अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। आज एक फिर नए व्लॉग के साथ आपके पास आ गए हैं। और आपको पता है, जब भी कोई व्लॉग बनाते हैं तो बेसिकली कोई ना कोई ऐसी चीज़ या डिफरेंट चीज़ या किस चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी हो तो फिर बनाता हूँ। वैसे काफ़ी लेज़ी हूँ मैं इस काम में। तो आज बेसिकली जो बाइक हम आपके लिए लेकर आए हैं वो जो टूरिंग पसंद करते हैं, जो टूरिस्ट हैं, जो जिनको घूमना पसंद है, टूरिंग बाइक्स के जो लवर हैं, उनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त बाइक, ऐसा बाइक लेकर आए हैं कि आप डेफिनेटली चाइनीज़ बाइक को भूल जाएंगे और उसी प्राइस के अंदर आपको एक ऐसी चीज़ जो कम से कम 2 से 3 लाख किलोमीटर विदाउट एनी ट्रबल चलती है। वाइज ये बाइक है सुजुकी V-Storm 2022 XT। अमेजिंग बाइक। मैंने इस बाइक के बारे में जो फॉरम पे जाके पढ़ा है, जिन लोगों ने इसको यूज किया है, कई साल रखा है, वो उनके मुताबिक ये 3-3, 4-4 लाख किलोमीटर बाइक बड़े आराम से चलता है। मैं एक किसी टूरिस्ट का पढ़ा था, उसने कहा मैंने 14 मुल्कों में मैंने टूर किया है, 14 मुल्कों का, और 14 मुल्कों के टूर के अंदर मुझे इस बाइक का सिर्फ और सिर्फ चेन की एडजस्टमेंट के अलावा मुझे कोई काम नहीं करना पड़ा। दैट्स रियली अमेजिंग। 2004 में ये DL650 के नाम से सबसे पहले लॉन्च हुआ, जो कि V-Storm 1000 सीसी के सक्सेस के बाद इन्होंने इसको 650 को लॉन्च किया था। आहिस्ता आहिस्ता V-Storm के अंदर इन्होंने थोड़ी थोड़ी चेंजेस लाते आए, जैसे कि 2007 के अंदर इसमें ABS उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और ड्यूल स्पार्क प्लग्स इंट्रोड्यूस किए। फिर 2012 के अंदर इसको इन्होंने थोड़ा स्लीक डिज़ाइन में कर दिया, जिसपे इसकी एफिशिएंसी जो है वो और बेहतर हो गई। उसके बाद इन्होंने 2015 में इसका XT वेरिएंट निकाला, जिसके अंदर इन्होंने इसमें स्पोक व्हील्स और बीक कौल इसके अंदर दिया। उसके बाद 2017 के अंदर इन्होंने इसके अंदर यूरो 4 ट्रैक्शन कंट्रोल और लो RPM असिस्ट दिया। और देन फाइनली 2022 के अंदर इन्होंने यूरो 5 दिया और उसके बाद थोड़े बहुत एस्थेटिक चेंज किए, जिससे बाइक जो है वो थोड़ी सी एफिशिएंसी बेहतर और खूबसूरत हो गया। अगर हम इसकी डिज़ाइन की बात करते हैं तो इसमें बड़ा अच्छा ये पोस्टर डिज़ाइन दिया हुआ है, और उसके अलावा इसमें एडजस्टेबल विंड स्क्रीन है और एक बीक स्टाइल फेयरिंग आप इसमें देख रहे हैं इन्होंने दी हुई है, जो कि बाइक को बड़ा खूबसूरत और डिफरेंट कर रहा है। अगर आप इसके इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो वो भी बड़े सिंपल से हैं, बेसिक से हैं। इसके अंदर 3 मोड ट्रैक्शन है, जिसमें 2, 1 और उसके बाद आप इसको ऑफ कर सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर ABS है और इजी स्टार्ट और लो RPM असिस्ट। बाइक की जो सबसे ज्यादा खूबसूरती है ना, वो इसका जो मिड साइज और मिड वेट बाइक, मतलब जो भी लोग टूरिंग कर रहे हैं उनको पता है कि साइज और वेट जो है वो कितना मैटर करता है। तो उस हिसाब से अमेजिंग बाइक और अमेजिंग प्राइस भी है इसकी। आप अगर इसके LCD की डिस्प्ले को देखें तो इसके अंदर इन्होंने गियर पोजीशन दी हुई है। इधर आपके पास ये स्पीडोमीटर आ रहा है, उसके अलावा ये किलोमीटर्स आ रहे हैं, देन इसमें क्लॉक है, ट्रैक्शन लेवल है और टेम्परेचर भी आ रहा है, और फ्यूल इंडिकेशन भी आपको मिलती है। इस बाइक का जो है वो 20 लीटर का टैंक है और इसकी फ्यूल एवरेज जो बताई जाती है नॉर्मली वो 24-25, कुछ लोगों ने 28-29 भी बताई हुई है किलोमीटर्स पर लीटर। और उसके अलावा इसके अंदर जी ये साइड पैनियर्स आते हैं और ये क्रैश गार्ड्स लगे हुए हैं, स्पोक व्हील्स हैं, और जो इसके व्हील्स हैं ये फ्रंट जो है वो 19 इंचेस का है और रेयर जो है वो 17 इंचेस का है, जो कि ऑफ रोडिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त साइज है। सस्पेंशन के अंदर भी इसके हाइट एडजस्टेबल सस्पेंशन है इसकी, आप इसको हाई भी कर सकते हैं, लो भी कर सकते हैं। आप अपने साइज़ के हिसाब से, अपने हाइट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और सबसे मज़े की चीज़ देखें, अक्सर हम बाइक्स लेते हैं उसके अंदर में स्किड प्लेट की ज़रूरत पड़ती है, और इसके अंदर इन्होंने अंदर कॉलिंग साथ ही कंपनी फिटेड दी हुई है। अमेजिंग बाइक, परफेक्ट बाइक। मतलब इस बाइक के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ मुझे नहीं नज़र आई कि जो बाद में हमें लगानी पड़ती है। ये 645 सीसी इसका इंजन है, जो कि V-twin इंजन है, जो 70 हॉर्स पावर प्रोड्यूस कर रहा है। और अगर हम इसकी ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो इसमें 6 स्पीड ट्रांसमिशन है और चेन ड्रिवन है ये बाइक।
अगर हम इसकी सस्पेंशन की बात करते हैं तो इसके जो फोक्स हैं वो 43 मिलीमीटर्स के हैं और 150 मिलीमीटर उनका ट्रैवल है, और जो इसका मोनोशॉक है वो 159 मिलीमीटर ट्रैवल करता है। ब्रेक्स जो हैं इसकी वो ड्यूल 310 मिलीमीटर फ्रंट डिस्क, 260 मिलीमीटर रियर ABS। इसमें जो कंपनी फिटेड टायर्स आते हैं वो ब्रिजस्टोन के बैटल एक्स A40 है, जिसके साइज़ मैंने आपको पहले भी बताया है। फ्रंट जो है वो 19 है और रेयर जो है वो 17 है। इसकी जो राइड है वो इट्स लाइक रियली स्मूथ फॉर हाईवेज, और इसकी जो सिटिंग पोजीशन है, अक्सर बाइक्स के अंदर हमने देखा है जिस तरह के जितने भी इसके मिड साइज़, मैं नाम नहीं लेता, साइज़ बाइक्स हैं उनके अंदर सीट इतनी कंफर्टेबल नहीं होती। इसकी सीट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, और हाईवेज के ऊपर और जो ग्रेवल है या जो माइल्ड ट्रेन्स हैं उसके ऊपर ये बहुत ज़बरदस्त बाइक का रिस्पांस है, वो बहुत ज़बरदस्त है। इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 170 मिलीमीटर्स है, जो कि इसको ऑफ रोड के लिए भी बहुत ज़बरदस्त कर देती है। अगर हम इसकी रिलायबिलिटी की बात करें तो मैंने पहले भी आपको बताया कि मैंने डिफरेंट जो लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, मेरी उनसे बात भी, और मैंने कुछ फॉरम्स पे जाके पढ़ा, वो कहते हैं कि इससे ज़्यादा रिलायबल बाइक जो बाइकर्स हैं उनके पास ड्यूरिंग दिस पीरियड और बाइक्स भी थे, लेकिन वो कहते हैं कि इस बाइक की हमें रिप्लेसमेंट कभी नज़र नहीं आई। इतना ज़बरदस्त, इतना रिलायबल, और जो कंपनी है इसको वो इटसेल्फ जो है वो 1 लाख किलोमीटर की आपको वारंटी देती है, कि वो उनका भी क्लेम है कि 1 लाख किलोमीटर ये विदाउट एनी ट्रबल करता है। लेकिन जो जिन बाइकर्स ने इसको यूज़ किया है, जो उसको टूरिंग के ऊपर लेके गए हैं, उनमें से कहीं का क्लेम 3 से 4 लाख किलोमीटर्स तक का है, जो कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़बरदस्त है। मैं अगर सोचूं तो मेरे लिए तो लाइफ टाइम है, इतने ज़्यादा। वैसे तो इसके जो कंपेटिटर्स हैं वो जापानीज़ और दूसरे ब्रांड्स में भी काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन मैं इसको पाकिस्तानी मार्केट के लिहाज से अगर देखूं तो जिस प्राइस रेंज में हम इसको इधर दे रहे हैं, उस प्राइस रेंज के अंदर चाइनीज़ बाइक खास तौर के ऊपर, उनसे ये बहुत ज़बरदस्त बाइक है और बहुत ज़्यादा रिलायबल है। आपको मतलब ऑब्वियसली जब आप ट्रैवल करते हैं, आप शहर से दूर गए होते हैं, आप उधर आपको अगर कोई ट्रबल फेस करनी पड़े या कोई इस तरह की चीज़ हो तो वो बंदे का सारा टूर ख़राब हो जाता है। तो ये एक ऐसी रिलायबल, ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है कि मेरा ख्याल है कि आप एक नहीं कई टूर्स इसके ऊपर रिलाय कर सकते हैं। आपको मैं मज़े की बात बताता हूँ कि ये बाइक जब हमने इंपोर्ट किया, जब ये आया शोरूम के ऊपर, अभी हमने इसको पोस्ट भी नहीं किया था, तो कोई कस्टमर हमारे पास आए और हमारी उनके साथ डील होगी और ये बाइक अब सेल हो चुका है। लेकिन अभी मज़ीद बाइक्स हमारे पास आ रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बाइक है। आगे टूरिंग का सीज़न भी है। अगर आप लोग एक अच्छा रिलायबल मिड साइज़ मिड वेट बाइक चाहते हैं तो आपको पता है किधर आना है। टॉर्क मोटर स्पोर्ट्स, आप हमें कॉल करें, हम आपको बाइक के प्राइस भी बताएंगे और उसके बारे में अगर आप और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे। टिल देन, राइड सेफ, राइड हार्ड। Thank you so much. Take care. Love you. Bye.